शिकुंज बिहारी शे हरदास राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे लाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो हमारी एक बहुत प्यारी मैया है। आज उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक सवाल पूछा है और उसका आंसर मैंने उनको वहाँ पे भी कर दिया है और वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको भी कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से मैसेज लिखा था कि दी हमारे लाल जी का जो है हाथ निकल गया है, मतलब लाल जी का हाथ अलग हो गया है। तो हम श्री विग्रह जहाँ पर बनते हैं वहाँ हम गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो लाल सेवा में होते हैं और जिन लाल को हम घर पे पधरा लेते हैं उन लाल को हम ठीक नहीं कर सकते। उनकी उन पे किसी भी तरह की हम मशीन या वेल्डिंग वाली मशीन या कुछ भी उनको जॉइन हम नहीं दे सकते। ये उन्होंने साफ मना कर दिया। तो अब हम क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले कभी वीडियो में ये सजेशन दिया था कि आप जहाँ पे श्री विग्रह बनते हैं वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लें, अगर वो लाला को ठीक कर दे। तो मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मुझे दी अगर वो दी मुझे नहीं बताती तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता, और मैं इस बात को भी रियलाइज़ नहीं कर पाती कि हाँ, वहाँ जाके आप कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत समझदार होते हैं और उन्होंने भी बिल्कुल जो है क्लियरली कह दिया कि हम जो हमारे जो आपकी सेवित जो लाल जी होते हैं उन पे हम वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अब एक बात से अवेयर रहना पड़ेगा, और अब जो है आपको अपने लाल, जैसे आपके लाल जी के हाथ पैर या कहीं पे भी चोट आ जाए तो अब आपको क्या करना है कि आपको जहाँ जो लोग श्री विग्रह बनाते हैं वहाँ आपको अब नहीं जाना है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये बात मैंने सोची ही नहीं, और सोची नहीं तो मैंने वीडियो में बोल दिया था कि हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। लेकिन अब फाइनली मुझे पता चल गया है कि वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वो इसलिए भी नहीं करेंगे, उनका कहना भी सही है कि जो हमारी सेवा में लाल जी होते हैं उनके ऊपर वो मशीन नहीं चलाते हैं। ये बात तो मुझे थोड़े दिन पहले भी पता चल गई थी, उन मैया के कहने से पहले भी मुझे पता चल गई थी। लेकिन मैं इस पे कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जब उन्होंने क्लियर किया कि दी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, तो अब वो पूछ रही थी कि दी अब हम क्या करें, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और बहुत सारे जैसे गुरुजनों का मानना है, बहुत सारे गुरुजनों को भी जैसे सुना है, तो वो कुछ गुरुजन बोल देते हैं कि आप उनको अ, हमेशा अपने पास रखिए, और कुछ गुरुजन बोल देते हैं कि आप फिर उनको जहाँ के ठाकुर हैं आप उनको वहाँ छोड़ दीजिए, या फिर श्री यमुना जी में आप उनको प्रवाह कर दीजिए। तो मैया का ये कहना है कि हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो है परमिशन नहीं दे रहा है ऐसा कि हम लाल जी को जो है यमुना जी में प्रवाह कर दें। तो फाइनली उन्होंने पूछा है कि अब हम क्या करें। तो मैंने मैया को भी एडवाइस किया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भी जो है कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हम्बल एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर कभी वो मेरा पुराना वाला वीडियो देखें, तो पहले जो भक्त जा चुके हैं जिनके लाला को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब कोई मत जाइएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है लाला जी को ठीक करने का। तो अब जो है हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने मैया को रिप्लाई किया है कि मैया आप जो है अब वृंदावन जाइए। कि वैसे तो मैं हमेशा ही अ, ये तो मैं बहुत रेयरली बोलती हूँ, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब के लिए मैंने बोला था कि आप एक बार अपने लोकल में भी चेक कर लो। बट मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप सभी से कि लाइव में भी मैंने कई बार बोला है, और ऐसे भी मैं नॉर्मल वीडियोस में भी हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ब्रजवासियों से ही कांटेक्ट में रहिए, और जो ब्रजवासी कह दें वही हमको जो है मानना चाहिए। तो मैंने उन दी को भी यही रिप्लाई किया है कि मैया मेरे पास खुद भी अपनी उतना
कुछ है नहीं जो मैं आपसे कहूँ, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप लाला को यमुना में जी में प्रवाहित करिए, क्योंकि ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमको। और हमारे कन्हैया तो बिल्कुल भी खंडित माने ही नहीं जाते हैं। लेकिन वो बिना हाथ वाले लाला भी हमेशा अपने पास कैसे रखें, तो अब उनके साथ जो है बहुत बड़ा इशू है, और बहुत सारे भक्तों के साथ ये हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन मैया के साथ हुआ या किसी के भी साथ हुआ है, हर किसी के साथ हो सकता है। मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। हमारे लाल जी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसका हमको कुछ ऐसा भरोसा नहीं रहता, लाल जी हमारे हाथ में हो। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो जानबूझ के गिरें, कभी हमसे गलती से भी लाला जी हाथ से गिर जाएँ और कभी उनको चोट आ जाए, तो अब हमें आगे जाके ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे लाल जी हमारे पास रहें और वो बिल्कुल ठीक रहें। तो देखिए 2-3 बातें जो मुझे थोड़ी समझ आई हैं कि अब हमें ऐसी अवस्था में क्या करना है। तो देखिए हमारे साथ अगर वैसे तो देखिए मैं प्रे करूँगी कि ना आपके साथ ना मेरे साथ कभी ऐसी सिचुएशन ही ना बने कि हमारे लाल जी को चोट आए, भले हमें आ जाए बट हमारे लाल जी को चोट नहीं आए। अगर किसी कंडीशन से आ भी जाती है, कोई गलती हो भी जाती है हमसे, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम हमारे लाल जी को लेके वृंदावन जाएँ, बहुत अर्जेंट में ही जाएँ। आप ऐसे समझिएगा कि हमारे घर में कोई बच्चा है, अगर कोई कह दे कि ये आपका बच्चा है और इसके लिए एकमात्र हॉस्पिटल जो है वो वृंदावन में ही है, तो भी आप हर वो कोशिश करेंगे अपने बच्चे को सेव करने के लिए। तो ऐसे करके अगर आपसे कोई कह देता है कि आपके लाल जी जो है वृंदावन में ही ठीक होंगे, चाहे जैसे भी वो ब्रजवासी ही इनको ठीक कर पाएँगे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और फिर आपको क्या करना है, आपको जो है अपने लाल जी को लेके फिर वृंदावन जाना है। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हों, आपको अर्जेंट अपने लाला को लेके ब्रज जाना है। और जब वृंदावन जाएँ, तो एक चीज़ और कर लीजिए, बहुत सारे ब्रजवासियों के कॉन्टैक्ट नंबर ले आइएगा। और वो भी बिज़ी रहते हैं, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते, हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उनसे उन लोगों के नंबर एटलीस्ट लेके आ सकते हैं जो अ, हमारे लाल जी को ठीक कर सकें, तो वो आपकी ये हेल्प की भी कर सकते हैं। तो अब जब भी आप वृंदावन जाएँ, तो कम से कम आप 8 से 10 ब्रजवासियों के कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लेके आएँ, और ये आपको हर बार करना है। जितनी भी बार आप वृंदावन जाएँ, जितनी भी बार आप नए-नए ब्रजवासियों से मिलें, वहाँ पे जिनकी शॉप है, जो लाल जी को रखते हैं, लाल जी से जुड़ी उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। लाल जी कहाँ पे ठीक होते हैं, लाल जी को लेके कंप्लेंट्स भी बहुत आती होंगी, तो वो उसको भी वो सुधारते होंगे। तो आप सभी भक्त ना अब ये चीज़ इस चीज़ की बिल्कुल गांठ बाँध लीजिए कि जब भी आप वृंदावन जाएँ या जब भी आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाए, तो उनसे ज़रूर कहिएगा कि वो कोई ना कोई ब्रजवासी का नंबर ज़रूर लेके आ जाएँ। इससे क्या रहता है, हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो एक बार हमारे मन को तसल्ली भी हो जाती है। और क्योंकि वो ब्रजवासी हैं और क्योंकि लाला उनके साथ हमेशा से उनका जन्म ब्रज में हुआ है, तो जो बोलेंगे हमें फिर ये रहेगा कि हमारे कन्हैया के सखा सखा ही बोल रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा-सा मन में ये रहता है कि हाँ, ब्रजवासी जो कहेंगे हम वो मान लेंगे, क्योंकि उनका कहना सही होगा, क्योंकि लाल जी अगर हमारे तक आ रहे हैं तो वो ब्रजवासियों के हाथों से ही होते हुए आते हैं, हमारे बांके बिहारी लाल जी के पास से हमारे पास आते हैं हमारे कन्हैया। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ, ब्रजवासियों का रोल बहुत ज़्यादा है इस मैटर में। तो मैंने मैया को भी यही रिप्लाई किया कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप वृंदावन जाइए और अपने लाला को ना ब्रज में ही दिखाइए। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी भी लाला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग वृंदावन जाइए टाइम निकाल के, चाहे 2-5 दिन आप लेट चले जाइए, 1 मंथ बाद चले जाइए, बट आप जो है अपने कन्हैया को वृंदावन लेके जाइए। इस बीच आपको क्या करना है, तो ये भी मैंने उनको रिप्लाई किया था कि नेचुरल कोई चीज़ है, जैसे अ, स तो थोड़ी देर के लिए हम मतलब लाला जी का हाथ जो है किसी भी चीज़ से थोड़ा-सा उनका हाथ जॉइन कर लें, और ऊपर से आप उनको हाथ को पट्टी कर दें जब तक आप जो है
वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और थोड़ा-सा अपना भी कुछ दिमाग लगा के कुछ नेचुरल चीज़ें भी अ यूज़ करके आप जो है लाला के हाथ को थोड़ा स्टिक करके और लाला के हाथ को उतने दिन तो एटलीस्ट आप ठीक से रख सकते हैं जितने दिन आप वृंदावन नहीं जा रहे हैं। और मैं मुझसे मिस हो गया जब मैं कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे एक भैया का नंबर मिला तो था जो ये बता रहे थे कि हम बिना किसी मशीन का यूज़ करके हम लाला को नेचुरल ही जॉइन कर देते हैं, उनका हाथ पैर जो भी निकल जाता है। तो उस टाइम पता नहीं क्यों मैं उनका नंबर नहीं ले पाई, लेकिन थे वो कोई ब्रजवासी, इसलिए मुझे एक थोड़ा सा आइडिया है कि ब्रज में लालाओं के हाथ पैर में जब चोट लग जाती है तो ब्रजवासी जो है वो जानते हैं कि उनको कैसे ठीक करते हैं। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है, एडवाइस भी है कि प्लीज़ अपने लाला को लेके वृंदावन जाइए, चाहे उनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ में हो, पैर में हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अपने लाल जी को लेके वृंदावन जाइए, ब्रजवासियों से कॉन्टैक्ट करिएगा। तो दोस्तों, आई होप आपके कुछ मन में जो डाउट होगा वो अब आज के वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और अब जो है मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने लोकल में लाला जी को दिखाइएगा, क्योंकि अब मैं आपसे हमेशा कहूँगी कि आप अपने लाल जी को लेके वृंदावन जाइए, ब्रजवासी ही कोई सॉल्यूशन दे पाएँगे। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अब अपने लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को श्री कुंज बिहारी जय हरदास। राधे राधे।